ये क्वेश्चन नंबर 6 है और 2.1 सार्थक पब्लिकेशन की बुक का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल f of x equal x cube minus x square from the graph. Find the number of distinct zeros. इसमें अलग अलग जीरोज को बताना। तो अलग अलग जीरोज क्या है? जीरोजों की नंबर बताना है। नंबर संख्या पूछ रहा है। अलग अलग क्या, इकट्ठा ही बताना है कितनी संख्या है। अब इसमें भी आपको देखो, ये आपका क्या है, ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन f ऑफ x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें भी आपको डिफरेंट वैल्यू रखना पड़ेगा। डिफरेंट वैल्यू, तो यहाँ पर ये देखो, ये आपको डिफरेंट, नाउ पुट different values of x to get a corresponding values of y। अब यहाँ जो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट वैल्यू। अब कैसे लिखना है, देखिए, x की वैल्यू यहाँ पास हम क्या ले लें, 0 ले लें। ठीक, x की वैल्यू 0 ले लें तो f ऑफ x क्या निकल आएगा, यहाँ 0 ले लें तो यहाँ 0 का क्यूब, ये 0 का स्क्वायर, तो घटने पर 0 ही आ जाए। x की वैल्यू 1 ले, तब देखिए क्या होगा, 1 लेने पर ये 0 भी इसका भी हो जाएगा। x की वैल्यू इससे कम ले ले, 1/2 कर दे, तब क्या होगा, 1/2, तो 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/8, 1/8, और यहाँ माइनस है, ये कुछ भी नहीं है, 1/2, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, 4 जा, देखो यहाँ सॉरी 4 होगा, स्क्वायर लगा है 4, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ माइनस 1/2 हो जाएगा, ये माइनस में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब दिया हुआ है -1 ले लेते हैं, -1 यहाँ पास -1 ले लेंगे, यहाँ -1, तो क्या होगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। अब यहाँ -1 का लिख लेते हैं, तो ये, हाँ सॉरी, ये ध्यान दीजिएगा, -1 का स्क्वायर, तो यहाँ -1 और यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको हम अगली वैल्यू क्या ले लें, एक वैल्यू इससे बड़ी ले लें, तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 ले लें, 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 का क्यूब
यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 8 माइनस 4, ये 4, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार ये वैल्यू मैंने डिफरेंट वैल्यू पुट कर लिया। अब ग्राफ देखते हैं यहाँ पास। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ को यहाँ बनाने के लिए थोड़ा से ये आपका ले लिया, लाइन खींच लिया। नेक्स्ट इसकी लाइन ऐसे खींच लूं, यहाँ नेक्स्ट लाइन खींच लिया। अब ध्यान से ये देखना है, इस पर ये ऐसे एरो बना ले। ये आपका यहाँ ओ लिख ले। अच्छा, एक्स डैश, ये आपका वाई, यहाँ नीचे वाई डैश, ये आपका एक्स। ये नंबरिंग कर ले, यहाँ थोड़ा स्पेस में यहाँ 1 कर लेता हूँ, यहाँ भी 1 कर लिया, यहाँ 1, यहाँ 2 कर लेता हूँ, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, और यहाँ 3, यहाँ 4 तक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू 4 दिया हुआ। चलिए अब देखते हैं, देखो 0 और 0 है, तो इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट से यहाँ से ग्राफ वो बाहर जाएगा। अच्छा, अब 1 दिया है 0, तो यहाँ पास ये पर यहाँ लिख ले, 1 कामा 0 कर ले। नेक्स्ट है 1/2, यहाँ माइनस, इसका मतलब हाफ होगा, या ये 1 के हाफ यहाँ इसके सामने, और -1/2 मतलब यहाँ पास यहाँ ऐसे यहाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 कामा -1/8, ये आपका हो जाएगा यहाँ का पॉइंट, इसके सामने और इसके सामने दिया जाएगा। अब आपको -1 दिया है और -2 दिया है, -1 ये है, -1 ये है, और -2 इधर, यह तो इसके सामने ये, तो यहाँ -1, यहाँ -2 कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ 2 दिया है और 4 दिया है, 2 का मतलब इधर थोड़ा खींच लो ऐसे, 2, देखिए 2, ये 2 हो गया, और यहाँ 4, तो इसके सामने यहाँ पास, यहाँ 2 कामा 4। अब क्या करेंगे, मिला देंगे इसको, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये से ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे, इस प्रकार ये ग्राफ हो गया। अब इसमें क्या कहा, जीरोज कितने पे कट कर रहा है, देखो एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है जीरोज, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ही फाइंड करने को बोल रहा था, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए, यही था।